नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। दोस्तों, ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ लिखी गई हैं जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन डेप्थ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और मेरी तरफ से सभी महिलाओं को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे को क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है? तो चलिए आइए आज के एपिसोड में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्पेशली मेरी जो फीमेल्स व्यूअर हैं उनसे ये गुजारिश है कि कहीं आप एडवर्टीज़मेंट की इस दुनिया में, जहां सुख से लेकर दुख और ईमान से लेकर धर्म तक बेचा जाता है, कहीं आप वुमेंस डे स्पेशल मार्केट की सेल्स और डिस्काउंट में खो न जाएं। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेंस डे दरअसल इंटरनेशनल वर्किंग वुमेंस डे कहा जाता है। दोस्तों, सोसाइटी ने हमेशा से वुमेंस को इकोनॉमिक एरिया से दूर रखा है और आज का बाजार भी यही कर रहा है। दोस्तों, इंटरनेशनल वुमेंस डे की शुरुआत 1908 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से होती है, जब हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और उन्होंने अमेरिका में हो रहे महिलाओं के प्रति सोशली, इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जोरदार आवाज़ उठाई। उन्होंने डिमांड की कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी सीमित होने चाहिए, महिलाओं को इक्वली वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए और जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर वुमेन्स के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। इस आंदोलन में दोस्तों प्रमुख भूमिका निभाई थी क्लारा जेटकिन ने। अमेरिका में ये उठा वुमेन्स मूवमेंट धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वुमेन्स की लाइफ में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। 1911 में पहली बार यह दिन ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में मनाया गया और 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया और तभी से एवरी ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन 8 मार्च एज अ इंटरनेशनल वुमेंस डे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये सोसाइटी शुरू से फीमेल्स के प्रति संवेदनशील नहीं रही है। पैट्रियार्किक बेस्ड सोसाइटी में फीमेल्स को बहुत से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है। उन्हें बराबरी के अधिकारों से वंचित रखा गया और यहाँ तक कि पढ़ने लिखने तक का भी अधिकार उन्हें नहीं था। अगर मैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको दूं तो रास सुंदरी जी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन में बताया है कि कैसे उन्होंने अपने घर, परिवार व समाज से चोरी छिपे पढ़ना लिखना सीखा था। दोस्तों, आज वुमेन्स को इक्वली वोटिंग राइट्स ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में मिले हैं। क्या आप जानते हैं कि इसमें फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ओलंपिक डिकूज का कितना बड़ा योगदान रहा है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया को लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की लेगेसी दी थी। लेकिन दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति ने जहां फ्रांस समाज में बटे हुए 3 वर्गों में इक्वलिटी लाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं को फ्रांसीसी क्रांति में इक्वली पॉलिटिकल वोटिंग राइट्स नहीं मिले। इसके लिए उन्हें काफ़ी लंबा संघर्ष लड़ना पड़ा और ओलंपिक डिकूज फ्रांसीसी महिला क्रांति थी, जिन्होंने महिलाओं के साथ फ्रांस में हो रहे भेदभाव को उठाया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र भी तैयार किया था दोस्तों। लेकिन उस समय की फ्रांसीसी सरकार ने ओलंपिक डिकूज को गिलोटिन कर दिया, यानी कि उसकी हत्या कर दी। और दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि 1946 में जाके जो फ्रांस है वहाँ पर महिलाओं को इक्वली वोटिंग राइट्स मिले। दोस्तों, भारत में भी महिलाओं के प्रति समाज में बहुत भेदभाव रहा है और इस भेदभाव के प्रति कई महान व्यक्तियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। जैसे कि राजा राममोहन रॉय के प्रयासों से ही सती प्रथा जैसी क्रूर जो व्यवस्था थी उसको बैन करवाया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है महिलाओं के, स्पेशली जो विधवा थी उनके पुनर्विवाह को करवाने में। दयानंद सरस्वती जी, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जैसे आदि महान समाज सुधारक समाज में आगे आए और उन्होंने महिलाओं के प्रति हो रहे
तमाम शोषण व भेदभाव के प्रति आवाज़ को उठाया और उन चुनौतियों का सामना किया और उन्हें दूर भी किया। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए कई सारे प्रयास हुए। महिलाओं को इक्वली पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल राइट्स मिले। यहाँ तक कि अगर हम बात करें हमारे महान संविधान जिस पर हमारा प्यारा देश चल रहा है, उस संविधान निर्माण सभा में बहुत सारी महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया संविधान को बनाने में। अगर मैं उनमें से कुछ महिलाओं का नाम लूँ, जैसे कि दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृता कौर, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी विद्वान महिलाएं हमारे संविधान निर्माण सभा की सदस्य रही थी। दोस्तों, हमारे देश में भारत सरकार ने ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए जिससे महिलाओं की सोशली इकोनॉमिकली जो कंडीशन है उसमें सुधार हो सके, उनको फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, या फिर अगर मैं बात करूं कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट आया जिसमें जो लोकल गवर्नमेंट थी उसमें महिलाओं को 1/3 जो सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया। और रिसेंटली ही दोस्तों जो हमारी पार्लियामेंट है उसने लोकसभा में और राज्यसभा में जो वुमेन्स सीट्स के 1/3 रिजर्वेशन के लिए जो बिल आया था उसको भी क्या किया, पास किया। और ये बिल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे महिलाओं को हमारे देश की राजनीति में जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेशन करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगी, तब तक वह अपने समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव व चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती हैं। एक शिक्षित स्त्री पूरे समाज को शिक्षित कर सकती है। दोस्तों, ये फेमस जो लाइन है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। समाज में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित की है, चाहे वो विज्ञान हो, खेल हो, राजनीति हो, साहित्य हो, कला हो या फिर कोई व्यवसाय। हर क्षेत्र में महिलाओं ने न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि नए नए कीर्तिमान भी दोस्तों स्थापित किए हैं। अगर हम बात करें कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी, मैरी कॉम, किरण बेदी, सावित्रीबाई फुले, लता मंगेशकर और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोस्तों हमारे सामने हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि नारी किसी से कम नहीं। चलिए आइए दोस्तों जानते हैं महिला दिवस क्यों इम्पोर्टेंट है। जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है दोस्तों वो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि सोसाइटी में जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके और सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके। महिलाओं को एजुकेशन और हेल्थ राइट मिले, वुमेंस को इकोनॉमिकली एंड सोशली डेवलपमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। जो सोसाइटी में वुमेंस के अगेंस्ट हिंसा और डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों, उसके खिलाफ जो एक अवेयरनेस है वो क्रिएट हो सके। तो इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनली वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या प्रयास किए जा सकते हैं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो पहले खुद को सक्षम बनाइए। दोस्तों ये फेमस लाइन लिखी है हमारी सरोजिनी नायडू ने। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं और कानूनी अधिकारों को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार और समाज को यह मिलकर सुनिश्चित करना होगा और करना चाहिए कि हर लड़की को समान अवसर मिले, वह अपने सपनों को पूरा कर सके। और दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो योजना है, जो एक सामाजिक अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि समाज में जो हमारी महिलाएं हैं उनके प्रति संवेदनशीलता बढ़े और लोग बेटी को ना मारे और उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक दिन सेलिब्रेट करने का नहीं, बल्कि ये एक वह आंदोलन है, एक वो मूवमेंट है जो महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करता है। जब एक महिला सशक्त होगी तो पूरा देश, पूरा परिवार, समाज आगे बढ़ता है। आइए इस दिन को सिर्फ एक सेलिब्रेशन तक सीमित ना रखते हुए महिलाओं के सम्मान, समानता और उनके हक के लिए हर दिन प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।